फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम मुज़ाकरात करेंगे। हमने फौज पर इल्जामात नहीं लगाए, सिर्फ तनकीद की। बानी पीटीआई की फौज को मुज़ाकरात की पेशकश। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बानी पीटीआई ने कहा, मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ है। मोहसिन नकवी उन्हीं का तो नुमाइंदा है, वो यहाँ उन्हीं के जरिए पहुँचा है। मोहसिन नकवी से कभी बात नहीं करूँगा, उसने IG पंजाब से मिलकर हम पर जुल्म किया। मरियम नवाज भी फाशिस्ट है। पकड़ लेते हैं, कभी पैर पकड़ लेते हैं। ये यकदम सफर कैसे तय होता है? ये बहुत जल्दी सफर तय किया, मैं छोड़ूंगा नहीं से लेके मुझसे प्लीज बात करो। यानी एक ट्रेलर इस मुल्क में चलाया गया कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, और उसके बाद अब नई फिल्म आई है मुझसे प्लीज बात करो के नाम से यकदम मुज़ाकरात की पेशकश करना। तो मैं समझता हूँ तरला मिन्नत का सिलसिला शुरू हुआ है और आपके जराइम की फहरिस्त इतनी लंबी है कि वो खत्म होने का नाम नहीं लेती। आपकी समझ नहीं आती है कि आप 9 मई के हमले करते हैं, झूठा बयानिया घड़ते हैं। मुझसे प्लीज बात करो के नाम से एक नई फिल्म आई है। आपकी पार्टी के लोग कहते हैं बानी पीटीआई नहीं तो पाकिस्तान नहीं। अब आप कहते हैं प्लीज बात करने के लिए नुमाइंदा मुकर्रर करो। आप कभी गिरेबान पकड़ लेते हैं तो कभी पाँव पड़ जाते हैं। विफाकी वजीर इत्तलात का बानी पीटीआई का बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, बानी पीटीआई फिर यू टर्न ले रहे हैं। बानी पीटीआई आज मुज़ाकरात के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। आप 9 मई के हमले करते हैं, शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करते हैं। खुद साख्ता इनकलाबी मिन्नतें तरले पर उतर आया है। खुद साख्ता इनकलाबी फौज से किस बात के मुज़ाकरात चाहता है? सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का बानी पीटीआई के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, शोहदा के मुजस्समे तोड़ने, GHQ पर हमले करके फौज से मुज़ाकरात नहीं, मुआफ़ी मांगो। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बोली, 9 मई की नाकाम बगावत का हिसाब भी देना होगा और सजा भी भुगतनी पड़ेगी। मिस्टर हिटलर पार्ट 2, आपको मरियम नवाज पर फाशिस्ट होने का इल्ज़ाम लगाते शर्म आनी चाहिए। बातचीत सियासी जमातों को आपस में ज़ेब देती है। फौज या इदारे बातचीत करेंगे बिल्कुल मुनासिब नहीं। पाक फौज की जानिब से मुज़ाकरात पर पहले ही दो टोक मौक़िफ़ आ चुका। 7 मई 2024 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा था कि फ़ौज पर हमला करने और अवाम के दिलों में नफरत पैदा करने वाले इंतशारी टोले से कोई बातचीत नहीं करेगा। ऐसे टोले को सदक़े दिल से माफ़ी मांगनी चाहिए। I move for leave to introduce a bill further to amend the Elections Act 2017, the Elections Second Amendment Bill 2024. आज़ाद उम्मीदवार मखसूस मुद्दत के बाद किसी और सियासी जमात में शामिल नहीं हो सकता। कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पेश, अपोजिशन की भरपूर मुखालिफत, नो के नारे लगाए। स्पीकर कौमी असम्बली ने बिल मुतालिका कायमा कमेटी को भिजवा दिया। रीराइट करने का या आइन की हैयत तब्दील करने का या आइनी शिकों में लिखी हुई चीज़ों को एक नया रंग देने का इख्तियार नहीं है। माजी में भी कुछ ऐसे डिसीजंस आए और फ्यूचर में भी आएंगे। रियासत पाकिस्तान में किसी शख्स को ये हक नहीं दिया जा सकता कि वो घर बैठ के या मजमे में खड़ा होकर कत्ल के फतवे जारी करे। आईने पाकिस्तान में एक तरीकाकार दर्ज किया गया है, इसके ऊपर रियासत की ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। अदालतों को आइन की तशरीह का इख्तियार है, आइन दोबारा लिखने का नहीं। ऐसे फैसले माजी में भी आए हैं, आइंदा भी आएंगे। किसी को कत्ल का फतवा देने का हक नहीं। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, निज़ाम आइन और कानून के मुताबिक चलेगा। हनीफ अब्बासी ने कहा, किसी भी शख्स की जानिब से फतवे की बात पर किसी को कोई इत्तेफाक नहीं। कादिर पटेल का कहना था, किसी को ऐसे फैसले देने का भी हक नहीं कि लोग खुद सजाएं देने लग जाएं। अली मोहम्मद खान बोले, सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुअज़्ज़ज़ जजेस भी ख़त्म नबूवत पर यकीन रखते हैं। कोई जुर्म करता है तो इसको सजा देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। मैं समझता हूं कि ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, मेरे ख्याल में इस ऐवान को पुरजोर मुतालबा करना चाहिए अपनी सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट में भी हमसे ज्यादा गुलामान रसूल मौजूद हैं। उनको हमसे ज्यादा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है और उनकी खत्म नबूवत की हिफाजत के लिए हमसे ज्यादा कुर्बानी के लिए तैयार होंगे। लेकिन इस फैसले से इबाहम पैदा हुआ है, किसी भी सूरत में रियासत के अलावा, हुकूमत के अलावा किसी को सजा देने का हक नहीं।
IPP's मुआहदों पर PTI और नून लीग आमने सामने। उमर अयूब ने कहा बहरान के जिम्मेदार PP और नून लीग हैं, जिन्होंने अपना मुफाद सामने रखकर IPP से मुआहदे के गलत मुआहदों की वजह से 2800 अरब के कैपेसिटी चार्जेस लाजमी देने हैं। मुसद्दक मलिक ने जवाब दिया, IPP's के जिन मुआहदों पर उमर अयूब तनकीद कर रहे थे उस वक्त नून लीग की काबीना में रहते हुए उन्होंने ही दस्तखत किए थे। मुआहदे गलत थे तो उमर अयूब वजारत छोड़ देते। अब तनकीद का मकसद फसाद फैलाना है। पॉलिसी है, उस जालिमाना पॉलिसी के नतीजे में सनतें बंद हो रही हैं। ये मजबूरियां नहीं है बल्कि ये नालायकी है, नाअहली है, करप्शन है। हकाइक कौम के सामने पूरी तरह नहीं लाए जाते। महंगाई, बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स, जमात इस्लामी का मुल्क भर में धरने शुरू करने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का रावलपिंडी धरने के शुरू से खिताब। कहा किसी तबके के लिए अब बिल पर अदायगी करना मुमकिन नहीं रहा। गवर्नर हाउस कराची के बाहर धरना शुरू हो रहा है। हुकूमत को 2 रोज़ का वक्त दे रहे हैं, मुतालबात मनवा कर ही जाएंगे। 3 अगस्त को फ़लस्तीन और 5 अगस्त को यौम यकजहती कश्मीर मनाएंगे। लियाकत बलोच बोले, आज हुकूमत ने हमसे राब्ता किया, हमने टेक्निकल कमेटी बना दी है। महंगाई के खिलाफ धरने की हिमायत करता हूँ। धरना मुजाहिरीन का कल शाम 5 बजे गवर्नर हाउस में इंतजार करूंगा। गवर्नर सिंध का जमात इस्लामी के धरना मुजाहिरीन के लिए बयान। कहा आवाम को मुश्किलात में मुब्तला करके उनसे इंतकाम मत लें, गवर्नर हाउस के अंदर धरना दें। बारिश के पेश नज़र पकौड़ों के अलावा खाने पीने का भी बंदोबस्त करूंगा। धरने में शरीक नौजवानों को मुफ्त IT कोर्सेज में दाखिले की पेशकश। मामले में हमारी कोशिश है कि हमारी वज़ीर आज़म से कोई मीटिंग हो जाए। आजकल परसों में IPP's का मसला हल किए बगैर पाकिस्तान में इकॉनमी को ये लगा हुआ जो ज़ख्म है इसको भर्रे बगैर, इसकी ब्लीडिंग रोके बगैर पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो नहीं पनप सकती, पाकिस्तान के लोग खुशहाल नहीं हो सकते। पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं, IPP's वाला मामला हमने उठाया। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं तवक्को है कि IPP's पर वज़ीर आज़म से 2-3 रोज़ में मुलाकात हो जाएगी। पाकिस्तान की मईशत IPP's का मामला हल किए बगैर सही नहीं हो सकती। मुल्क में मानसून बारिशों की तबाहकारियां। कोहाट में तूफानी बारिश का पानी घर में दाखिल। तहखाने में सोए एक ही खानदान के 11 अफराद जाँ बहक। रावलपिंडी में मकान की छत गिरने से मलबे तले दबकर मां बेटी चल बसी। नाला लई में पानी की सतह बुलंद। रेन इमरजेंसी नाफिज। फैसलाबाद में पार्क में जमा बारिश के पानी में डूबकर 12 साला बच्चा जान से गुजर गया। पीर महल में भी 3 हलाकतें। बलूचिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश शुरू। मानसहरा में शारे कागान पर मोहांड्री नाले में शदीद तोग़यानी। शाहराह पर मौजूद पुल सैलाबी रेले में बह गया। कागान जाने वाली ट्रैफिक बंद। बड़ी तादाद में सैयाह महसूर। मोहांड्री बाजार को शदीद नुकसान। कई दुकानें तबाह। चित्राल लोअर में कोकसी नाले में ऊंचे दर्जे का सैलाब। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। बोनी मस्तोज शंदोर रोड पर हर किस्म की ट्रैफिक बंद। यारखून, रेशन और दारखोत में सैलाब। घर, बागात, फसलें सैलाब की नज़र। शिकारपुर में नहर RD 13 में 30 फुट चौड़ा शगाफ। मुतादिद गाँव ज़ेर-ए-आब। चावल की खड़ी फसल तबाह। कराची में कल से शुरू होने वाले सिस्टम की धुआंधार इनिंग्स जारी। कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, FD एरिया, नॉर्थ कराची और क्लिफ्टन में बादल जमकर बरसे। मलीर, सदर, IA चुंदरीगढ़ रोड, केमाड़ी, गुरु मंदिर और अतराफ में भी तेज बरसात। लियाकताबाद में हर तरफ पानी ही पानी। शहर की अहम शाहराहें तालाब बन गईं। मानसून का तीसरा स्पेल मजीद 2 रोज तक वक्फे से बादल बरसाता रहेगा। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 4 से 6 अगस्त के दौरान भी शहर कायद में अच्छी बारिश का इम्कान है। तवील अरसे के बाद अवाम के लिए खुशखबरी। वजारत खजाना ने बहुत जल्द महंगाई की शरह 10% से भी नीचे आने का दावा कर दिया। माहाना इकनॉमिक अपडेट आउटलुक रिपोर्ट जारी। मुल्क की मईशत साल 2024 में इस्तेहकाम की तरफ गामजन। IMF से मुआहिदा होने पर सूरत हाल मज़ीद बेहतर होगी। करंट अकाउंट खसारा, महंगाई में कमी और एक्सचेंज रेट मुस्तहकम है। ज़राई शोबे की कारकर्दगी अच्छी रही।
पे आप टैक्स लगाएंगे, बिकॉज हर सेगमेंट को उसमें अपना हिस्सा डालना पड़ेगा, बिकॉज इफ वी डोंट वी विल कीप ऑन गोइंग बैक टू द सेम फॉर मोर, विच इज ऑल ऑफ यू इन द इंडस्ट्री एंड विच इज द सैलरीड क्लास। हमारे पास कोई चारा नहीं है, वापस वहीं जाते रहें। इस तरह पहले कहा गया कि 75 साल से नहीं हुआ तो अब क्यों हो जाएगा। बट मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि देखें, जो 75 साल से चीजें नहीं हुई, आवर हैंड हैज नाउ बीन फोर्स्ड। शरह सूद में मजीद कमी की गुंजाइश मौजूद है। उम्मीद है स्टेट बैंक शरह सूद मजीद कम करेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खिताब, कहा ज़रूरी टैक्स सूबाई मामला है, तवक्को है कि सूबाई हुकूमतें उसे नाफिज करेंगी। रिटेलर्स, बिल्डर्स और डेवलपर्स पर सेल्स टैक्स लगाना होगा। IT में पहली बार 3.2 बिलियन की बरामदात हुई। कुछ अरसे में हम एक प्रॉपर सेटअप की शक्ल में इसको लॉन्च करेंगे। आज मैं जिस हाल में पाकिस्तान को देख रहा हूँ तो मुझे ये तशवीश होती है कि इन चीज़ों को अगर फौरी तौर पर ठीक नहीं किया गया तो पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह है। MKM के बहुत सारे दोस्तों ने जो मौजूदा MKM में पाकिस्तान के साथ काम कर रहे हैं, उन्होंने वक्तन फ़वक्तन यकीनन राब्ते किए हैं। नई सियासी जमात बनाएंगे, मौजूदा हुकूमत के पास वक्त कम है, इख्तिलाफ वाला ताक रखकर MQM पाकिस्तान को भी शमूलियत की दावत देंगे। साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद ने जल्द पाकिस्तान वापसी का ऐलान करते हुए कहा, मईशत की बेहतरी के लिए करप्शन के खिलाफ कड़ा एहतसाब होना होगा। सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम खतरनाक हद को छू रहा है। गवर्नेंस नाकाम हो जाए तो सूरत हाल कोई भी रुख इख्तियार कर सकती है। कराची के लिए बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर नेपरा ने समाअत मुकम्मल कर ली। एदाद-ओ-शुमार का जायजा लेकर फैसला जारी करेगा। समाअत के दौरान नुमाइंदा जमात इस्लामी ने चेयरमैन नेपरा से मुस्ताफी होने का मुतालबा किया। दौरान समाअत जमात इस्लामी के नुमाइंदे के इलेक्ट्रिक और नेपरा पर बरहम, कहा तासुर है कि नेपरा हुकूमत और के इलेक्ट्रिक का बड़ा रबर स्टैम्प बन चुका। मुतालबा करता हूँ कि चेयरमैन नेपरा इस्तीफा दें। मई और जून की मद में इजाफे को मुस्तरद करते हैं। के इलेक्ट्रिक IPP से भी ज्यादा महंगी बिजली पैदा कर रही है। नेपरा के इलेक्ट्रिक का जनरेशन लाइसेंस कैंसिल कर दे। पाक फौज में खुद एहतसाबी का अमल जारी है। पाक आर्मी के रिटायर्ड अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल अकबर हुसैन का फील्ड जर्नल कोर्ट मार्शल कर दिया गया। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल अकबर हुसैन का फील्ड जर्नल कोर्ट मार्शल पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत किया गया। कोर्ट मार्शल के साथ 14 साल की कैद की सजा सुनाई गई। रिटायर्ड अकबर हुसैन पर फौज के स्टाफ को बगावत पर उकसाने का इल्जाम था। पाक फिजाइया नेक्स्ट जनरेशन एयरफोर्स बनने की राह पर गामजन। 5th जनरेशन फाइटर जेट की दौड़ में पाकिस्तान एयरफोर्स के हरीफों पर वाज़ेह बरतरी बरकरार। पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल होने वाले स्टेल्थ फाइटर FC-31 के लिए पाकिस्तानी शाहीनों की तरबियत चीन में जारी। खलीलुर रहमान खबर को हनी ट्रैप करने के मुकदमे में मरकजी मुलजिमा आमना उरूज के जिस्मानी रिमांड में 2 दिन की तौसी। आमना उरूज ने कहा, हसन शाह ने वीडियो वायरल की। हसन शाह और खलीलुर रहमान खबर ने ब्लैकमेल किया, जिस पर खलीलुर रहमान खबर के वकील ने कहा कि मेरा मौकल दरवेश आदमी है। जज ने रिमार्क्स दिए कि दरवेश आदमी तो सुबह 4 बजे तहज्जुद पढ़ रहा होता है, ये कैसा दरवेश आदमी है कि इसका मास्टरमाइंड भी गिरफ्तार। खलीलुर रहमान खबर की नामुनासिब वीडियो वायरल। मसूद पेज़ेश्कियान ने नवे ईरानी सदर की हैसियत से हल्फ उठा लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर ख़ारजा साउद डार ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। वज़ीर ख़ारजा जब ईरान पहुंचे तो उनका इस्तकबाल पाकिस्तानी सफ़ीर और ईरानी वज़ारत ख़ारजा के आला हुक्काम ने किया। गजा में इसराइली जारियत थम न सकी। काबिज इसराइली फौज का गजा में शहरियों के एक ग्रुप पर फिजाई हमला। 45 मासूम मुसलमान शहीद, मुतादिद जख्मी। फ़लस्तीनी महकमे सेहत के मुताबिक मुहासरे, ग़िज़ाइयत की कमी, तिब्बी सामान समेत अद्वियात की कमी के बायस बच्चा दम तोड़ गया। गजा में अमरीकी डॉक्टर्स की एक टीम ने अमरीकी हुकूमत को ख़त में इंकशाफ किया कि गजा में इसराइली हमलों में 7 अक्टूबर से अब तक अमवात मुमकिना तौर पर 92,000 से ज़ायद हो चुकी हैं। साबिक टेस्ट कप्तान वक़ार यूनुस ने चेयरमैन PCB के मुशीर बराए क्रिकेट की जिम्मेदारियां संभाल ली। ऑस्ट्रेलिया में रिहाइश पजीर वक़ार यूनुस ने
गुज़िश्ता रोज़ चेयरमैन PCB से तफसीली मुलाकात की थी। वक़ार यूनुस पाकिस्तान क्रिकेट के उमूर की निगरानी करेंगे। मोहसिन नकवी अगले बरस चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में इनेकाद पर फोकस करना चाहते हैं। पंद्रह बॉल्स पर 50 रन बनाने का चैलेंज। फखर जमान का बल्ला चलना शुरू हुआ तो रन्स का सैलाब उमड़ आया। पाकिस्तानी बैटर ने बहुत आसानी से दिया गया हदफ हासिल कर लिया। मास्टर ब्लास्टर की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पेरिस ओलंपिक्स के मेडल्स टेबल पर चाइना का राज बदस्तूर कायम। 6 गोल्ड, 6 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज के साथ टॉप पोजीशन। दूसरे नंबर पर मौजूद जापान के मेडल्स की तादाद 12 है, जिसमें 6 सोने, 2 चांदी और 4 कांसी के तमगे शामिल हैं। तीसरी पोजीशन पर फ्रांस के मेडल्स की तादाद 16 तक पहुंच गई। ऑस्ट्रेलिया की चौथी और जनूबी कोरिया की 5वीं पोजीशन। लोग मैनू मजाक करते थे तो मैं अपना काम जो अपना जारी रखा। जो आखिर अल्लाह खैर करे कामयाब हो गया। मैं अपने सब्जी भी लिया, बच्चे भी स्कूल छड़ गया। ना पेट्रोल की बढ़ती कीमतों का खौफ, ना चार्जिंग की फिक्र। माहौलियाती आलूदगी का भी मसला नहीं। साहिवाल के रिहायशी आतिफ ने सोलर पर चलने वाली मोटरसाइकिल तैयार कर ली। और शहजादी की अपनी सल्तनत बचाने के लिए जिद्दोजहद। हॉलीवुड एनिमेटेड मूवी स्पेल बाउंड का ट्रेलर जारी। फिल्म 22 नवंबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।